नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो बी लॉग है वो हम हील्स के ऊपर करते हैं। अड्डियां नहीं होती हमारी, अड्डियां पैरों के नीचे जो होती हैं उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि कनाडा में तो बहुत सर्दी पड़ रही है, इंडिया में भी सर्दी पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी में तो बहुत सर्दी पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं कि वो ऐसा माहौल होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उनके जो पैरों की तलियां होती हैं ना, हील्स बोलते हैं उसको, हील वाली अड्डियां होती हैं, वो पड़ जाती हैं, वो उनमें क्रैक आ जाता है। कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन क्रैकों के बीच में लहू निकलना शुरू होता है, बहुत पेन होती है। तो क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, 5-5 6-6 घंटे के बाद आती है, फिर वो एलोपैथी की मेडिसिन देते हैं, फिर बेचारे काम पर जाते हैं, सारे दिन रात उनको तकलीफ होती है, ना वो लोगों के अंदर नंगे पैरों से बैठ सकते हैं, क्योंकि जो उनकी एड़ियां हैं उनकी शक्ल बुरी हो जाती है। तो इन एड़ियों को पटने के तो कोई कारण हो सकते हैं कि पानी हम कम पीते हैं, वो हम नंगे पैर चलते हैं, डस्ट के साथ हमारे पैर गंदे हो जाते हैं, गंद के साथ हमारी जो एड़ियां हैं वो भी पड़ जाती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं। और यही नहीं, और बहुत से कारण हैं, लेकिन इसका इंतजाम कैसे करें, इसको खूबसूरत कैसे बनाएं। जैसे हम अपने फेस को ना अच्छा बनाने के लिए शेव भी करते हैं, ब्यूटी पार्लर के पास भी जाते हैं, पाउडर भी लगाते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, मास्क भी लगाते हैं, क्यों? फेस सुंदर लगे, लोगों को दिखाना है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो हमारे पैर हैं, जो हमारे सारे शरीर को उठा रहे हैं, उसका वेट उठा रहे हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। वो नंगे पैरी कभी देखते नहीं है, कभी नेल्स नहीं देखे, नाखून में कितनी गंद भरा होता है, पैरों के ऊपर कालच चढ़ जाती है, तो उसी के कारण जो हमारी एड़ियां हैं वो भी फट जाती हैं। उसको ठीक करने का इलाज सिंपल तरीके से जो मैंने किया, मेरी भी पड़ जाती हैं, तो मैं जिम पर जाता हूं, जो मैं करता हूं वही मैं आपको बताऊंगा। करना है कर लो, नहीं करना ना करो, मुझे फायदा हुआ, मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं। अदरवाइज इसके बीच में ना कोई पैसे का पर्पज है, पैसे की जरूरत ही नहीं, पर्पज तो तब होगा जब जरूरत है। दिया खुदा ने इतना है कि कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा पैसा है, बड़े बैंक बैलेंस हैं, बच्चे सब वेल प्रोफेशनल सेट हैं। ये ओपनली कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसे मत किया करो, जब उसने दिया है तो आई एम थैंकफुल। रोते भी क्यों रहना, जब दिया है उसने, हर तरह की ऐश दी है, खुशी दी है, तो मैं क्यों ना बताऊं। चलो, अब हम करते हैं कि जो क्रैक्ड होती हैं हमारी एड़ियां, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बड़ा सिंपल फार्मूला है, बड़ा सिंपल। सबसे पहले तो हमें अपने पैरों की सफाई करनी है। पैर कैसे साफ हो, अगर गंद के ऊपर गंद लगाओगे तब काम नहीं बनेगा। अगर हम साइकिल की ट्यूब के पंक्चर लगाते थे, मुझे याद है, वो रगड़ कर पहले ट्यूब को करता था, उसके बाद वो लोशन सा डालकर उसके ऊपर पैच लगा देता था। इसी तरह सबसे पहले हमें पैरों की सफाई करनी है। पैरों की सफाई सिंपल है कि कम से कम 1 वीक में एक बार, या ना हो तो कम से कम 2 वीक में एक बार गर्म पानी लो, गर्म पानी उबाल लो, उसके बीच में नींबू डाल दो, थोड़ा सा अदरक नमक डाल दो, उसके ग्लिसरीन डाल दो। ग्लिसरीन नहीं है तो कोई हमारा जो कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल डाल दो, वो नहीं है सरसों का तेल डाल दो, वो नहीं है ऑलिव ऑयल डाल दो, वो नहीं है थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दो, और उसमें मीठा सोडा जरूर डालना है। मीठा सोडा नहीं है जिसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, अगर बेकिंग पाउडर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो इनो डाल दो, जो हम हाजमे के लिए लेते हैं। चलो वो भी है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वो पानी को नींबू बीच में डाल देने हैं, निकालने की जरूरत नहीं। अब एक मिस्टेक मत करना, मैं अभी बता देता हूं। जो पानी उबल रहा है ना, उसको ऐसे नहीं कि राइट वे पैर डाल दो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे गाली निकालोगे। उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, पैर उसके बीच में डुबोना है, देख लेना इजी डूब जाए। ठंडा भी नहीं करना, ज्यादा गर्म भी ना हो, 5-7 मिनट उसके बीच में रखो, जो मैल आपकी उगल जाएगी उसको ब्रश के साथ या किसी भी जुराब के साथ उसको मल कर मैल निकाल दो, बात खत्म। जब निकाल ली, उसको पानी से धोकर सुखा लो और उसके ऊपर वैसलीन लगाओ। एक फार्मूला तो ये है, वैसलीन लगाकर, अच्छी वैसलीन लगा देना, कंजूसी मत करना। वैसलीन लगाकर उसको जुराबों के साथ डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो जाओ रात को, जब सुबह लगाओ, जितनी वैसलीन लगाओगे जुराब डालो,
वैसलीन की परवाह मत करो, जुराब की परवाह मत करो, अपने जो हमारी एडीए पार्टी हुई है उसकी तरफ ध्यान दो। एक फार्मूला। दूसरी जो ये भी मैंने की है, देखो सिंपल फार्मूला है, हमारे सभी के घर में कैंडल्स होती हैं, आजकल कलरफुल भी होती हैं, कोई पिंक है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, लेकिन लेनी है हमने व्हाइट कैंडल। कैंडल के बीच में आपको पता है कि थ्रेड होता है, वो कैंडल के छोटे छोटे पीस कर कर धागे को फेंक दो, थ्रेड को फेंक दो, छोटे पीस कर लिए जी। और एक होता है कपूर। कपूर उनको पता है, जो जग वगैरह करते हैं ना हिंदू लोग, वो व्हाइट सा होता है, उनकी छोटे छोटे टैबलेट्स ही होती हैं, उसको थोड़ा सा एक दो किसी के साथ कूट लो, कूट कर वो पाउडर बन जाएगा, पाउडर कपूर हो गया, ये कैंडल होगी। तीसरा आपने लेना तेल, अगर कोकोनट ऑयल मिल जाए नारियल का बेटर है, नहीं तो सरसों का तेल, अगर वो नहीं है कोई भी तेल हो, रिंडी का हो, चाहे वो अलसी का हो, चाहे वो तिलों का हो, तेल तेल है जिसमें थोड़ी सी ठंडियास होती है, तिल से आती है। कोई भी तेल लेकर उसको कढ़ाई में डालो, किसी कप बर्तन में डालो, ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं, उसके बीच में कपूर भी डाल दो और मूंग भी डाल दो। जब वो मेल्ट हो जाए पता चल जाता है, वो गाढ़ा बन जाएगा, तो उसको उठा लो, पानी पूरी मत डालना, तो उठा लो, तो वो किसी को बर्तन में रख लो, जो उसी में रख लो, वो आपकी एक तरह की क्रीम बन गई। जब भी लगानी हो थोड़ा सा गर्म करो, वो क्रीम को ऐसे हाथ लगाकर एड़ियों पर लगा दो और जराबे डालकर सो जाओ, अपना मस्त करो, सुबह भी लगाओ, देखो आपके पैर कितने चमकेंगे। वो जो पटी हुई है ना, वो तो कहीं भाग जाएंगी, वो बरनाले से चलेंगी मोगा पहुंच जाएंगी, मोगे से चलेंगी टोरंटो पहुंच जाएंगी, एडीए नहीं बढ़ेंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा पैरों की तरफ ध्यान देना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैर कभी ना कभी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद धो लेना चाहिए। जराबें डालो, नंगे पैर मत रखा करो, चप्पल डाल लो, क्योंकि बाहर डस्ट उड़ती है। कपड़े भी तो हम ऐसे ही धोते हैं ना, क्योंकि डस्ट से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसी तरह कोशिश करो कि जो पैरों में हमारी खराबी हो जाती है, ब्लड आता है, क्रैक्स आ जाते हैं, उसको इधर वैसलीन लगाओ धोकर, अगर वैसलीन नहीं लगानी तो जो मैं क्रीम बताई है, कैंडल, कपूर एंड एनी ऑयल, उनको मिक्स करके गर्म कर लो, बस जब भी लगानी है थोड़ी सी हाथ में डालो और लगा लो, देखो कितने अच्छे बनेंगे। आप मुझे दुआएं देंगे कि बड़ा सिंपल फार्मूला बताया, कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, इससे मेरी भी हुई है, आप भी करो। क्योंकि मैंने वो क्रीम नहीं लगाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो वैसलीन का प्रयोग करता हूँ। जब भी जिम पर जाता हूँ तो पहले अच्छी सी मोटी मोटी जिम वैसलीन लगा लेता हूँ, तो हीट में बैठ जाता हूँ, उसके बाद ब्रश के साथ साफ कर लेता हूँ, फिर जराबें डालने से पहले थोड़ी सी वैसलीन लगा लेता हूँ। अगर मैं आपको पैर दिखाए, बिल्कुल आप देख लो व्हाइट पैर है मेरे, बिल्कुल व्हाइट पैर है, कोई क्रैक नहीं आया। आई एम मोर देन 70, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज का फायदा लो। थोड़ा सा कंपनी में बैठने में अच्छे लगते हैं जब पैर होंगे, नहीं तो पैरों ऊपर से चमक रहे हैं साहब, जब बीबी जी नीचे से पैरों का बुरा हाल होता है। इससे बचो, और जो क्रैक आपकी एड़ियां हैं उनको सिंपल तरीके से आप इस बीमारी को दूर कर सकते। थैंक यू।